दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा आपका जो है ये आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज जो आपका निकाला गया है ये आपका जीएस का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी है, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे और आपका बिहार दरोगा और उसके बाद है आपका बिहार पुलिस। तो ये जो आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का आपका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है, तो इसका सेट आप लोग लगा सकते हैं। चलिए, आपका सेट जो है दोस्तों, ये आपका सेट 5 रहने वाला है। ये आपका 20/12/2024 को हुआ है सेट आपका, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग सेट लगाना भूलिए मत, क्योंकि सेट लगाने से आपका स्कोर बढ़ता है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुनिया के सबसे बड़े ऊँचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़े ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है? तो ये जो आपका उद्घाटन जो किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है और ये आपका विजयवाड़ा में किया गया है। चलिए, आगे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये जो आपको संबंधित हो जाएगा, तो इसमें ये आपका वाराणसी से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहे हैं कैनबिस एम्फेटेनिम और एक्टीसी का संबंध है। तो ये जो आपका संबंध है, ये आपका संबंध हो जाएगा, ये आपका कृत्रिम, ये आपका बुद्धिमत्ता से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है, रूस ने किया है। कौन किया है? तो रूस ने किया है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो आपका जो निर्णय लिया है, तो ये आपका 2030 तक लिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए, आगे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में परेश सिंह तमांग किस हिमालय राज्य तक के मुख्यमंत्री बने? तो ये जो आपका मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो ये आपका सिक्किम का मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ से जो इसका 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 8 नंबर का, उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया? तो ये जो आपका बहिष्कार करने का जो फैसला किया है, ये आपका किया है डोंगरिया कोंद किया है आपका कोंद। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या की 2 गुनी होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो आपका ऑप्शन यहाँ से है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है यहाँ से। तो आप लोग आंसर इसका कमेंट कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। 9 नंबर का 100 वर्ष आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुरातात्विक विधियों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओराकुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है?
तो ये जो राज्य जो आपका संबंधित हो जाएगा तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहे हैं अनुच्छेद 244 ए संबंधित हैं। तो 244 ए आपका किससे संबंधित है? तो ए आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपका असम राज्य से सबका संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है आपका, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति शनि से है, बृहस्पति ग्रह से है आपका। उसके बाद जो कि आपका शनि से हो जाएगा, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर में है, यह एक दोहरा क्वाड कैप्टर है जिससे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपका हो जाएगा। औसत कथन का चयन करने के लिए आपका बोल रहा है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ से आपका राइट आंसर है। यहाँ से आपका हो जाएगा 1 और 2, ये आपका दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की सांची परिषद के सदस्य होते नहीं हैं? तो ये जो आपका है गवर्निंग काउंसलिंग के सदस्य जो आपका नहीं होता है, तो ये आपका कौन नहीं होता है? तो 13 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली और पांडुचेरी के उपराज्यपाल। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 14 नंबर का। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फार्मूला का एक भाग नहीं है, मतलब नहीं था? तो ये जो आपका एक भाग नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा, कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे? तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर देखा जाए, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद है आपका SBI। उसके बाद है ऑप्शन सी में वस्तु एवं सेवा कर। और उसके बाद आपका यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक से अधिक। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, AJ पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपका 5G दूरसंचार से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो आपको जारी किया जाता है, यह आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, संघ लोक सेवा आयोग जो कि UPSC। तो UPSC के सदस्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपका 3 कथन दिया है। वे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करते हैं। उसके बाद 2 में है, उनकी सेवा शर्तें को सांसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 3 में है, अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पात्र होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो यहाँ से यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ये आपका केवल आपका 3 हो जाएगा, केवल आपका 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 3 में दिया है।
तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। तो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल डमरू के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो आपका यहाँ से दो कथन दिया है। वायुमंडल में कार्बनिक ऑक्साइड की कमी से संघनन से वर्षा में वृद्धि की गई। नंबर 2 में है, ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित हुई है और अंत में महासागरों को संतृप्त किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनें। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यहाँ से राइट आंसर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन मतलब कथन 1 में जो दिया है ये आपका कथन 1 आपका सही है, जो कि 2 आपका गलत है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भाग में कालाकोट तिर्यक ट्राइसिरियरी कोयला क्षेत्र है। तो ट्राइयरी जो आपका कोयला क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ है। तो ये जो आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका देखेंगे ये आपका हिमालय पर्वत प्रदेश में है। आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ सूची को आपको दिया है मिलान करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपका खनिज है और सूची 2 में आपका राज्य है। तो ये जो आपका राज्य हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपका राज्य हो जाएगा इसमें आपका देख लीजिए 1 का आपका हो जाएगा। तो 1 का जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा 1 का ये हो जाएगा। उसके बाद आपका और ये आपका हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों कूट में दिया है तो यहाँ से आप लोग कूट देखिए। तो कूट में जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका ट्रिप्स का हो जाएगा आपका राजस्थान, ट्रिप्स का राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आपका ग्रेफाइट का गुजरात हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये आपका फोलुआर्प स्पेयर हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका निकेल का ओडिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कूट में। चलिए आगे आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इससे जुड़े सड़क शहर। तो ये आपका देखिए इसमें जो आपका उपयुक्त में से कौन से युग्म आपका सुमिलित है। तो इसमें जो आपका सुमिलित पूछ रहा है, तो सुमिलित आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये जो आपका होगा NH4 ये आपका है चेन्नई और ठाणे एवं मुंबई में जो आपका पड़ता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ये आपका केवल एक जो है ये आपका सुमिलित है, बाद बाकी ये आपका सुमिलित नहीं है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 23 नंबर का। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड से आपका कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका इसमें शामिल नहीं था काकोरी कांड में आपका। तो यहाँ से जो आपका काकोरी कांड में शामिल नहीं था, भगत सिंह आपका शामिल नहीं था। उसके बाद आपका अशफाक उल्ला खां आपका शामिल था यहाँ से। और उसके बाद राजेंद्र लाहड़ी ये भी शामिल था और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये भी आपका शामिल था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो ये जो आपका प्रतिपादित जो किया था ये आपका किया था कौन, ये आपका किया था हर्बर्ट सन ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा आपका किस राज्य में है।
तो कालीबंगा जो आपका पड़ता है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। और जोते हुए खेत का प्रमाण आपका कहाँ से मिलता है, तो ये आपका कालीबंगा से ही मिलता है। ये भी आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की व्यवस्थापिकता में द्वितीय सदन है। तो यहाँ से देखिए आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उसके बाद तमिलनाडु है। तो ये आपका द्विसदनीय जो व्यवस्था है ये आपका यहाँ से बिहार में जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। बाद बाकी आपका ए आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। और ये दोस्तों आपका 2011 का जो है जनगणना जो है ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये जो आपका सर्वाधिक है ये आपका पांडुचेरी का है। किसका है, तो पांडुचेरी का है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो अत्यधिक आपका बड़ा कौन है, ये आपका जो है पैसिफिक जो आपका है, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का है, यूनाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है आपका ये आपका APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। तो कौन सा देश जो है आपका इजराइल से नहीं लगता है, तो ये आपका ओमान जो है ये आपका इजराइल से नहीं लगता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू बाड़ के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो आपका कौन थे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण था। तो ये आपका कौन सा कारण था, ये कारण जो आपका था तो ये आपका हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ये जो आपका प्रत्यक्ष रूप से जो भाग नहीं लिया था ये आपका हो जाएगा राजकोट सत्याग्रह। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर आपका असफल रहा था, तो ये जो आपका असफल रहा था ये आपका सांप्रदायिक आपका प्रतिनिधित्व आपका असफल रहा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो निर्वाचित जो आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था, ये आपका कौन हुआ था, ये आपका सुभाष चंद्र बोस हुआ था। कौन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है, 35 का डी। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये आपका बिराल देसाई आपका हो जाएगा, बिराल देसाई। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए आगे आपका यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो 37 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में आपका किसका उल्लेख नहीं हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चोल का भी हुआ था, पांडव का भी हुआ था और आपका चेर का भी हुआ था। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका
कदम का जो है ये आपका नहीं हुआ था, तो यहाँ से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो आपका मंत्री उत्तरदायी जो होते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति आपका उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि। तो राज्यसभा को जो अस्थाई सदन मतलब सदन जो कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायकों में से सम्मिलित हैं। तो ये आपका यहाँ से कौन सम्मिलित है, कथन में दिया है विधानसभा एक विधान परिषद है, विधान परिषद एक परिषद है। कथन 2 में दिया है विधान परिषद एक राज्यपाल है, विधान परिषद एवं राज्यपाल। नंबर 3 में है विधानसभा एवं राज्यपाल। नंबर 4 में है राज्यपाल विधान सभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो यहाँ आपका कूट दिया है दोस्तों। तो कूट में देखेंगे निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये आपका केवल 4 आप जो ये जो आपका है, तो ये आपका सही है, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन आपका 4 यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह आपका पूछ रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर देखेंगे 41 का, तो ये आपका अनुच्छेद 352 में हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत आपका कहाँ हुई थी, तो यह बौद्ध संगीत जो आपका हुआ था, ये आपका हो गया था कुंडलवन में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में आपका हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन विभाग और आपका संबंधित मतलब प्रधान। तो यहाँ से आप लोग देखिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा आपका सुमिलित है। तो इसका जो सुमिलित आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश आपका कौन सा है, तो गुरु नानक का जो धर्म उपदेश था आपका, ये आपका था मानव बंधुत्व का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 45 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था। तो यह जो आपका विद्रोह तो मतलब जो हुआ था, ये आपका आसाम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपका आसाम में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 46 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची 1 को सुधार नियम अधिनियम सूची 1 में स्पी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 46 का, ये आपका शारदा एक्ट 1891, उसके बाद है सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1992, उसके बाद है आपका हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और विवाह की आयु संबंधित अधिनियम ये आपका 1829। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे कूट का, तो कूट में आपका राइट आंसर देखेंगे ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड बेलीजली
ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए किया था। तो समाप्त करने के लिए जो आपका किया था, ये आपका किया था कौन? ये आपका सहायक संधि किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा प्रथा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यह जो आपका हुआ था, तो ये आपका हुआ था दादा भाई नौरोजी ने हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग की विभाजन की जो मांग की थी दोस्तों, ये आपका कब किया था? ये आपका किया था 1940 ईस्वी में किया था। कब किया था? ये आपका 1940 में मतलब किया था 1940 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INA बचाओ समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो कौन सा वकील था आपका? ये आपका था भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और आपका पंडित नेहरू। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का आपका, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह जो आपका किया था, तो 51 का जो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये आपका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा अगस्त 1917 की घोषणा जो आपका है, ये आपका राइट आंसर है 51 का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, हमारे ग्रह में मृत्यु जल की सर्वाधिक मात्रा किस में है? तो सर्वाधिक मात्रा जो आपका मृत्यु जल का है, ये आपका सर्वाधिक किस में है? ये आपका है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में एवं अस्थाई हिम में। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो इसमें जो आपका कारण है, ये आपका पोटास का अत्यधिक प्रयोग। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? तो आपका जो कोरल द्वीप नहीं है, ये आपका कौन सा द्वीप है? तो ये आपका है, यहाँ से आपका कोट दिया है, तो इसमें जो आपका देखेंगे राइट आंसर, ये आपका बरबूडा द्वीप समूह, उसके बाद मालदीव द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ से देखेंगे ये आपका एक भी है बरमूडा द्वीप समूह, उसके बाद मालदीव द्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप जो समूह है लक्षद्वीप समूह, और ये आपका अंडमान और निकोबार। तो ये आपका चौथा का जो दोस्तों, ये आपका नहीं है। यहाँ से आपका 1 2 3 आपका राइट आंसर है। तो 1 2 3 देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है, 1 2 3। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपको मनाया जाता है, तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोगों को फैलने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? तो आपको क्या कहा जाता है? ये आपका वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो आपका निर्मित जो होता है, ये आपका किस में होता है? चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट भी करते चलिएगा। तो ये जो आपका होता है, ये आपका होता है आंत में होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग क्या निर्माण करता है, जिसे डैश कहते हैं? तो इसे जो आपको कहते हैं कि आपका मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। 59 नंबर का देखेंगे,
तो मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। तो इसमें आपको गलत जो मतलब जो है ऑप्शन आपका ये आपका कौन सा है? तो 59 नंबर का राइट आंसर देखा जाए तो मानव शरीर में रक्त अलिंद में प्रवेश करता है। और नंबर बी में है आपका, नंबर बी में है निलय से रक्त केवल कॉलमों में जाता है। और नंबर सी में है दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचारण होता है। और नंबर डी में है कॉलमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन सी को। चलिए आगे आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश शामिल होते हैं। तो इसमें आपका क्या शामिल होता है? इसमें आपका विपरीत लिंगों दो जनक आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का। तो 61 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है डैश नंग बीज होते हैं। तो नगन बीज जो आपका होता है ये आपका किस में होता है? तो ये आपका पाइनस में आपका होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलनी पट्टिकाएँ डैश में पाई जाती हैं। तो ये आपका किस में पाई जाती हैं? ये आपका फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका होती है? तो चपटी कोशिका जो आपका होता है ये आपका सल्की उपकला में होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। ये आपका कौन सा यूनिट होता है? ये आपका यूनिट हो जाता है दोस्तों 64 नंबर का राइट आंसर देखिएगा। ये आपका माइक्रोमीटर आपका होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो इसके स्थान पर दो गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो वह आपका क्या होता है? तो वह जो आपको होता है वह आपका ऑप्शन ए में है अब जितना है उसका 2 गुना। ऑप्शन बी में है अब जितना है उसका 4 गुना। नंबर सी में है अब जितना उसका चौथा गुना भाग, मतलब उसका चौथा भाग। और नंबर डी में है अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका 65 नंबर का राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ये आपका कैसा होना चाहिए? तो ये आपका उसका वेग एक समान हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये आपका किस प्रकार का लेंस बने होते हैं? तो ये जो आपका लेंस जो बने होते हैं ये आपका उत्तल दर्पण का लेंस आपका बना होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 68 नंबर का। तो देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो जो चित्र बनता है तो वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है और उसके बाद यह आपका वास्तविक होता है। आप लोग तीनों ये याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आँखों में संकेंद्रण होता है। तो आँखों में आपका संकेंद्रण जो आपका होता है ये आपका लेंस के उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आपका होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती हैं। तो ध्वनि तरंगे जब चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं।
तो ये जो अपने साथ ले जाती हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका जो है ये आपका ऊर्जा को अपने साथ ले जाती हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से आपका 69 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। तो 71 नंबर का क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वह कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कहला जाता है चालक कहला जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। तो बना सोडा वाटर ये आपका हो जाएगा, ये आपका अम्लीय प्राकृतिक का हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकते हैं? तो ये जो आपका हटाया जा सकता है ये आपका स्कंद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बनने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? तो ये जो आपका किया जाता है ये आपका चूना पत्थर और आपका मृतका का किया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विनाश ह्रासमान विद्युत चालकता के कर्म में किया गया है? तो ये जो आपका कर्म में जो किया गया है ये आपका चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपका इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकने में सहायता करता है? तो कौन आपका सहायता करता है? तो सहायता जो आपका करता है ये आपका इथेनॉल करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो ये जो आपका पदार्थ है ये आपका रेजिन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का जो आपका संबंध हो जाएगा ये आपका किससे होगा? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पीली क्रांति का जो आपका संबंध है ये आपका हो जाएगा तेलहन उत्पादन से। क्या हो जाएगा आपका? तेलहन उत्पादन से आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है। तो मुद्रा बाजार में आपका ऋण का जो लेन देन जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका अल्पकालीन होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का। 80 नंबर का आपका है, SIDBI का मुख्यालय है। तो ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए उसके बाद यहाँ से देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन। तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, किसी मुद्रा का विनिमय दर पर मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होता है तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आपका फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 82 नंबर का। तो 82 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 82 नंबर में है आपका, जो व्यक्तिक में स्टॉक की कीमतें बढ़ता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं आपका तेज दिया कहते हैं। तेज दिया कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। तो ये जो आपका करती है, निर्भर जो करती है ये आपका किस पर करती है? ये आपका टैंक पथ की संख्या पर करती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है? तो आपका हेड ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का है आपका, एक वर्ड प्रोफेसर में फ्रंट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जाता है। तो ये आपका क्या नहीं किया जा सकता है, तो ये जो आपका किया नहीं जा सकता है ये आपका फॉन्ट स्टाइल बदलना। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये आपका सी नहीं होगा दोस्तों, ये आपका डी होगा। फॉन्ट की चौड़ाई बदलना, आपका ऑप्शन यहाँ से डी होगा दोस्तों। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में राजस्व पार्टी के नेता थे। तो राजस्व पार्टी के नेता आपका कौन था, तो ये आपका श्री कृष्ण सिंह था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 नंबर का, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। तो उर्दू अखबार आपका कौन सा था, ये आपका नूरहल अनवर था, आपका अनवाहार। ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो गंगा में कहाँ मिलती है, तो 88 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका छपरा के निकट आपका मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिमापारक व्यक्तित्व अमृत शेरगिल का जन्म स्थान है। तो इसका जो जन्म स्थान आपका कहाँ है, तो इसका आपका हंगरी में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदंगम होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका दो मुंह वाला होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये आपका किस राज्य का है लोकप्रिय, तो ये आपका लोकप्रिय आपका मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का, ध्रुवपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ये जो आपका राइट आंसर इसका देखेंगे 92 नंबर का राइट आंसर, तो 92 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्वालियर आपका घराना आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो इसका प्रभाव जो था दोस्तों ये आपका चीन का प्रभाव था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो 94 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका भविष्य में युद्ध रोकना। क्या था आपका, भविष्य में युद्ध रोकना। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए आपका 95 नंबर का क्वेश्चन। तो 95 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, वर्साई की संधि में फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया है। तो किस देश का मानचित्र आपका बदल गया है, तो मानचित्र जो आपका है ये आपका यूरोप का बदल गया था। ऑप्शन आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। तो ये जो आपका कौन से स्तर पे आते हैं, ये आपका तीसरे पोषी जो है आपका तीसरे पोषी स्तर पर आता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका देखेंगे पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नकरणीय पीड़कन सीकियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। तो यह जो आपको कहलाता है यह आपका जैव आवर्धन कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 99 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी। तो बिहार में आपका जिलों की संख्या क्या थी, तो बिहार में जो आपका जिलों की संख्या थी ये आपका 51 संख्या था।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था, तो कौन था आपका इंस्पेक्टर जनरल? तो देखेंगे तो ये आपका डिठर्क ब्रेडिज था आपका, ब्रेडिज आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। तो ये दोस्तों आपका 100 प्रश्न आज का आपका हो गया है, ये आपका सेट 5 का था। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं। और आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।